नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, जैसे जैसे उपचुनाव अब वोटिंग नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बयानों में तल्खियां देखने को मिल रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा कर रहे थे दो जगह पर, कुंदरकी और मीरापुर में। वहां पर कई बड़ी बातें बोली समाजवादी पार्टी के लिए। इस पर अखिलेश यादव, जिनकी तरफ से अब पलटवार भी आ गया है, ट्वीट भी आ गया है, एक एक करके हम वो बयान भी आपको सुनाएंगे। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। ये देखिए, यहाँ पर अखिलेश यादव जो कि लिखते हैं कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। अगर प्रतिशत में समझो तो 100 की 100। भाजपा उपचुनाव में हार रही 9 की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तो ये बात कही गई है। मनोज जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके वो छोटा छोटा अंश सुन लेते हैं जो समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से हमला किया गया है और क्या कुछ कहा गया। सुनाइए, पहला बयान सुनाइए। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। अयोध्या और कन्नौज का उदाहरण दे रहे मनोज जी। यहां पर मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मौजूदा परिस्थितियों में ना इस बयान का कोई महत्व था, ना ही इस तरह की कोई बात कहना उचित समय इस तरह का कोई था। उपचुनाव में बीजेपी है और 8 साल की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। 10.5 साल लगभग हो गए हैं मोदी सरकार को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक लंबा लगभग 2 दशक का टाइम, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 दशक का समय बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिला। और अब अगर वो लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, तो निश्चित तौर पे ये समझ में आएगा कि सरकार चारों खाने चित है। कोई भी बीजेपी के पास मौजूदा परिस्थितियों में सपा से सामने उसका ताकत के साथ मुकाबला करने की कोई भी स्थिति नहीं। अनुज जी, मैं राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि जहां सपा मतलब दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, ये बड़ा ही नकारात्मक दृष्टिकोण से दिया गया बयान है। 10-90 जैसी व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने दी थी कि किसी भी बेटी को कहीं घबराने की जरूरत नहीं। उस 10-90 के माध्यम से अगर फोन पे भी कोई मनचला या इस तरह का गंदा बिहेव करने वाला व्यक्ति अगर किसी महिला को, किसी बेटी को छेड़ने की कोशिश करेगा, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की वो योजना 10-90 की आप कंप्लेन करो और उस बिटिया को, उस बहन को, उस माता को तत्काल उसके डर, उसके भय, उसकी घबराहट से निजात मिल जाए। यूपी 100 जैसी व्यवस्था बनाई कि कहीं पे भी अगर हमारी बेटी बहन परेशान हो, फंस जाए, तो 10 मिनट के अंदर पुलिस उसके सबसे नियरेस्ट लोकेशन से, जो नियरेस्ट लोकेशन हो सकता है उसका, वहां से यूपी 100 की गाड़ी उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। योगी आदित्यनाथ के पास इतना ज्ञान तो है नहीं अनुज जी। तो योगी आदित्यनाथ आए बाएं साएं बकने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनको समझता हूं। चूंकि एक मुख्यमंत्री अगर 8 साल से चीफ मिनिस्टर कंटिन्यूटी के साथ डबल इंजन की सरकार के साथ है, वो मुख्यमंत्री होगा। लोडेड मतलब ओवरलोड मुख्यमंत्री होगा। उसके पास इतना काम होगा, इतना काम होगा, 2 इंजनों का इतना काम होगा कि वो अगर बताना शुरू करेगा तो वो पूरा उसका भाषण उसी कामों पे ही चला जाएगा। लेकिन बात क्या करेंगे, बतेंगे तो कटेंगे। फिर बिटिया घबराई, फिर जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा कोई, आगे शब्द कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्हें मालूम है गुंडा कहा जाएगा अगर, तो उनकी हिस्ट्री सीट समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खोलना शुरू कर देंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम ही खोलना शुरू करेंगे। 302 का तुम पे अपराध, 307 का तुम पे मुकदमा, दंगा कराने का तुम पे मुकदमा, लड़ाई करने का तुम पे मुकदमा, सारे मुकदमे तो तुम पे।
तो गुंडा कौन, वो तो स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए अपनी हिस्ट्री सीट ना खुले, इसके लिए वो शब्द कहने की नहीं, वो हिमाकत तो भी नहीं अयोध्या और करता है। ये कन्नौज बात का उदाहरण भी दे रहे हैं। अयोध्या और नहीं, कन्नौज का उदाहरण भी दे रहे हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ये। अरे मैं जो अभी खोलने जा रहा हूं वो सारे पीछे, सब पीछे रह जाएंगे। अयोध्या और कन्नौज की बात योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुई। एक बात इसका स्पष्टीकरण दे दूं कि आज की डेट में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही तो योगी सरकार पूर्ण रूप से अनुचित फेल है। अब मैं आता हूं हमारी पार्टी के ऊपर लगे बयान पे। सबसे पहले मैं अपनी बात कह लूं, फिर बीजेपी को मैं कपड़े उतारना उनके शुरू करूं, जिसे कहते हैं, हिंदी भाषा में कहते हैं कि इनको हम बिल्कुल बेपर्दा कर दें। सबसे पहले मैं कहता हूं अयोध्या पे हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष पे, पार्टी के, ये आरोप लगा कि उन्होंने उस बेटी के साथ गलत किया, इंक्लूड इस बेटी का बयान। अंदर की सारी परतें हमें पता है, अंदर क्या है, किसने क्या षड्यंत्र किया है, विभाग भाइयों ने कितना पैसा दिया है, क्या किया है, कैसे बयान बदलना है, क्योंकि मामला उस लड़के का था। इस बात को तो पुलिस और डीएनए में भी मैच हो गया ना कि वो जो राजू खान था, या राजू नाम का जो व्यक्ति था, उसके साथ उस लड़की के संबंध थे। क्या था, कैसे था, क्योंकि वो लंबे समय से संबंध थे, उसको किस रूप में प्रेजेंट किया है वो समय जाने। लेकिन अंदर की रिपोर्ट ये है कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की चीजें कही गई। मैं एक बात कहना चाहता, हमारे अध्यक्ष पे आरोप था, उसका डीएनए नहीं मैच करता, हम बरी हैं। हम बरी मतलब समाजवादी पार्टी पे कोई आरोप नहीं। लड़की ने अगर बयान दिया है तो उस बयान की जांच बड़ी गहनता से होनी चाहिए। सिर्फ बयान मात्र से नहीं होना चाहिए, कोई एविडेंस भी, प्रूफ एविडेंस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सरकार आपकी, आप कुछ भी करा सकते। दूसरा, मैं कन्नौज पे आता हूं। कन्नौज पे समाजवादी पार्टी ने फर्स्ट वर्डिक्ट मैंने खुद दिया। पार्टी की तरफ से सबसे पहला वर्डिक्ट मेरा था कि जो व्यक्ति है नवाब सिंह, वो अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है। वो उसकी पिक्चर सुब्रत पाठक के साथ है। सुब्रत पाठक चुनाव जो जीते थे नवाब सिंह की वजह से जीते थे, ये अंदर की खबर में आपको, उन्हीं के दम पर जीते थे, क्योंकि उनका अपना कुछ मामला था। क्या डर था उनको अपनी प्रॉपर्टीज का, कुछ भी, मैं XYZ सब कुछ एक्सेप्टेड, जो भी उनके लूप होल्स रहे होंगे, उसकी वजह से उन्होंने पूरी मेहनत की सुब्रत पाठक को जिताने में, और बड़े एहसानमंद थे सुब्रत पाठक। और अभी हाल फिलहाल में वहां के डीएमएसपी ने उनको सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड भी दिया है। भैया, सपाइयों को आप सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड क्यों दोगे? और फिर तब जिसपे बलात्कार के आरोप लगेंगे, तो जो गोलमाल हुआ है वहां पे, वो बीजेपी को भी बहुत अच्छे से पता है। समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से ये बात कहती है कि साहब, हमारे पार्टी से नवाब सिंह का कोई लेना देना। एक बात, अब दोनों आरोप खारिज होते हैं। अनुज जी, मैं अब इनके पर्दे हटाने जा, योगी आदित्यनाथ फंस गए आज बयान देके। मेरा तो नेशनल टीवी पे कई सारे चैनल्स पे वो बयान मेरे चल रहे हैं, और सुनने के बाद बड़ा अफसोस कर रहे होंगे कि अरे मैंने क्या बोल दिया, अपने नेताओं को क्यों उधेड़ने के लिए बोल दिया। सबसे पहले मैं आता हूं, पहली चिरपरिचित घटना आपकी है उन्नाव। हमारी बेटी सबसे पहले उन्नाव में घबराई। जानते हो क्यों घबराई? बीजेपी का एक व्यभिचारी बलात्कारी विधायक है कुलदीप सिंह, उसने उस बेटी के साथ रेप किया। बेटी हमारी उन्नाव की घबराई, और पूरे जनपद की बेटियों का दिल सहर गया कि कितना खूंखार विधायक है। वो आज जेल में, कोई गया करने थोड़ी नहीं गया है कि गया करने गया था, या बद्रीनाथ चार धाम की यात्रा करने गया था, रेप के केस में जेल में बंद। तो घबराई बेटी उन्नाव। फिर बेटी घबराई हाथरस की, जिसके साथ योगी आदित्यनाथ के सजातीय गुंडे रेपिस्ट ने रेप किया, और उस बेटी के साथ इतना ज्यादा दुर्दांत उसके साथ जो कुछ हुआ कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ गई। उसके बाद पुलिस ने मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। फिर हाथरस की बेटियां घबराई। अब आता हूं मैं बनारस की उस बेटी का, जो बीएचयू की छात्रा थी, एक सुनहरा भविष्य बना रही थी अपना। बीजेपी के तीन तीन व्यभिचारी दुर्दांत बलात्कारियों ने उसका रेप किया, और इसके बाद पूरे बनारस की बेटियां घबराई कि बीजेपी के तीन तीन रेपिस्टों ने उस बेटी का बलात्कार किया। फिर बेटी हमारी घबराई लखीमपुर की। लखीमपुर की वो बेटी जिसके साथ वहां के बीजेपी के लोगों ने दुशासन बन के उसका चीरहरण किया। आपको वो घटना भी अच्छे से याद हो। फिर हमारी बेटी घबराई उन जिलों की जहां बीजेपी के अधिकारियों ने रेप किया। सत्ता उनकी है ना,
अभी परसों की घटना है बहराइच की बेटी को एक शौचालय के नाम पे दो अधिकारियों ने उसका रेप। फिर बहराइच की बेटियां घबराई कि देखो इन अधिकारियों से बचना। एक मैं आपको बड़ा वीडियो मेरे पास पड़ा है, मेरे ट्विटर पे भी है। एक महिला का बयान आता है आजमगढ़ से, वो दलित महिला थी और किसी अच्छे परिवार की महिला थी। पुलिस ने अत्याचार किया और पुलिस के अधिकारी का, एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी का बयान था कि दलित की महिलाएं मजे करने के लिए होती हैं। मेरा बयान नहीं, उस महिला का बयान है। तब वो वहां की महिलाएं घबराई। मैं शाहजहांपुर ले चलता हूं अनुज जी आपको। शाहजहांपुर में इनका एक बड़ा चिरपरिचित नेता है, चिन्मयानंद नाम है। उसका वीडियो तो आपने भी देखा होगा, कैसे एक उस कॉलेज की बेटी को मसाज करवा रहा था वो। आप सोचो शाहजहांपुर की कितनी बेटियां घबराई होंगी उस जानवर रूपी गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद से, जिनका योगी आदित्यनाथ से बड़ा शानदार ताल्लुक है। मैं अगर इस तरह गिराने बैठूंगा तो मैं दावे से कह रहा हूं कि आपकी डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। मनोज यादव के आरोप नहीं खत्म होंगे और साक्ष्य के साथ ये आरोप मैं दे रहा हूं, सबके वीडियो फुटेज हैं। एक और इनके मुख्यमंत्री थे, अब तो वो बड़े पद पे देश के पहुंच गए, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक बेटी बहुत घबराई थी जब उसकी जासूसी वो मुख्यमंत्री करा रहे। आपको पता होगा बेहतर तरीके से मैं किसका नाम ले रहा हूं, और वो आजकल देश के बड़े पद पे, सर्वोच्च पद पे बैठे। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मेरे अंदर शायद कुछ बचा है, मैं नहीं चाहता एक्सपोज करना उस तरह, क्योंकि गरिमा में पद पे बैठे। मैं और नाम अगर लेना चाहूं तो एक मुझे वीडियो दिखा था बहुत पहले हिमाचल प्रदेश का, कैसे बेटी अश्लील वीडियो के साथ वायरल हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं। अगर मैं ये बेटियां घबराहट की ही बात करूं तो इतने वीडियोस, इतने चीजें सामने रखे हैं कि सब कुछ सामने है। और अभी अभी मैं जस्ट एक घटना बताता हूं। एक महिला के साथ लखीमपुर खीरी, माफ करिएगा, पीलीभीत में गैंग रेप हुआ और उस महिला का एफआईआर लगा दिया गया उसके मुकदमे में पुलिस के द्वारा। जब पुलिस एसएचओ से कहा उस महिला ने कि मेरे के साथ तो गैंग रेप हुआ है साहब, तो उस एसएचओ ने कहा कि मैं क्या करूं, तो क्या उसने कहा मैं क्या करूं, तो एसएचओ ने कहा जाओ जहर खा लो। आपको पता है उस महिला ने जहर खा के अपनी जान दे दी उस एसएचओ के कहने से। तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की बेटियां घबराई। कल्पना करिए कितना दुर्दांत विवरण मैंने सुनाया है आपके इस चैनल के माध्यम से, प्रदेश को बताने की कोशिश की है। तो योगी आदित्यनाथ एक मुखौटा है, मुखौटा इस बात का है कि वो किस तरीके से होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। ऐसे योगी आदित्यनाथ हैं जो रियल में उनकी सरकार में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं जो आपको हिला देंगी, जला देंगी। और याद करिए आप, एक बेटी मां तो वहां भी घबराई थी, ब्राह्मण समाज की थी कानपुर में, जब उनको योगी आदित्यनाथ के अधिकारी दीक्षित परिवार की उस बहनों को जिंदा जला दिया जाता है बुलडोजर के साथ, उनके मकान में, किसके खर फूस के मकान में जिंदा जला दिया जाता है। वो भी बेटी कानपुर की बहुत घबराई होंगी। तो मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो रियल में मेरे पास आंकड़ों की कमी नहीं, लेकिन एक ही बात रिपीट करता रहूंगा तो शायद बीजेपी चुल्लू भर पानी में डूब के सुसाइड कर लेगी, क्योंकि आरोप बहुत है। दो आरोप हम पे लगाए जिसका कोई सरोकार समाजवादी पार्टी से नहीं है। एक आरोप हमारा बिल्कुल झूठा है और दूसरा फंसाया हुआ है, जिनका हमसे इसलिए वास्ता नहीं क्योंकि वो हमारी पार्टी में नहीं। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन एक ही आरोप नहीं लगाए हैं आज। देखिए एक और बयान है, छोटा सा बयान है, जरा वो भी सुन लेते हैं जल्दी से। वो बयान भी सुनाइए एक बार जल्दी से पीसीआर। सपा और कांग्रेस में भी तलाक हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। अभी तो देखो, अभी एक दूसरे को, अभी उनकी बात आगे बढ़ी है। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कहा कि अपने औकात में रहो, यूपी से बाहर निकलोगे तो ठीक कर देंगे। महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस ने यही कहा सभा से कि अपनी सीमा का अतिक्रमण मत करो, नहीं तो जो बचा कुचा ये भी सब गायब हो जाएगा। और कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने ठन ठन गोपाल कर दिया, कुछ पैसा कुछ भी, कोई सीट नहीं, दोनों में ठन गई है। दोनों फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, क्योंकि
सपा की प्रवृत्ति है धोखा देने की। मनोज जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को औकात दिखा दी का औकात में रहो, उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहो, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, योगी आदित्यनाथ दरअसल में फूट डालने की बात कर रहे हैं, चूंकि इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब गाजियाबाद गए प्रचार करने के लिए, तो गाजियाबाद के मंच पे वहां की कांग्रेस के कई लीडर्स थे, कई सांसद थे। तनुज पुनिया जी आपको पिक्चरों में दिखे थे, डॉली शर्मा दिखी थी, और भी उनके जो लोकल बॉडीज के उस जिले के लीडर्स थे, वो सभी लोग बैठे थे और सभी लोग प्रचार भी कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी तो हाल फिलहाल ये सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राहुल गांधी जी, कांग्रेस के और आप पार्टी के सभी लीडर्स मिलके भी कहीं पे एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं इसी चुनाव के अंतर्गत, क्योंकि हमें एक हफ्ते का समय मिल गया, 13 से चुनाव 20 तारीख हो गया, तो बिजी शेड्यूल से भी एक दिन का समय मिल जाएगा, वो सब स्पष्ट। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के वोट्स समाजवादी पार्टी के वोट्स में बीच में टकराव हो रहा है इस तरह की। लेकिन मुझे नहीं लगता है उस बयान का कोई बहुत ज्यादा मतलब है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ रही है, कांग्रेस हमको लड़ा रही है। हम महाराष्ट्र में 5 सीटों पे लड़ रहे हैं, जिसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। 1 सीट हमने प्रत्याशी अपना एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी को दिया है। 5 ये हमारे हो गए, और 2, 4, 5 सीटों पे हमारे प्रत्याशी जो अति उत्साहित थे, जो उनको लगता था कि हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो शायद वो लड़ गए हैं। बाकी और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। झारखंड में हमारा गठबंधन इसलिए, चूंकि कोई गठबंधन का हमारा वहां पे सीट शेयरिंग का कोई मामला नहीं था, इस वजह से समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया। हमारा गठबंधन है, हमारा पहला विजन और अंतिम विजन बीजेपी को चुनाव हराना। उसके लिए कभी कभी वोट काट के भी चुनाव हरा दिया जाता है। ये बात शायद योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल रूप से बताना भूल गए, समझना भूल गए। कभी कभी ऐसा प्रत्याशी खड़ा कर दो जिससे बीजेपी का प्रत्याशी का वोट का नुकसान हो जाता है। जब वो सीट वार उसका गणना करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि नुकसान किसका होने जा रहा है। इसलिए इस बयान में मुझे कुछ हकीकत नहीं नजर आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और अनुज जी, हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड झारखंड। बिल्कुल मनोज जी, एक और छोटा सा बयान है, एक और छोटा सा बयान है, वो भी सुन लीजिए जरा। बड़ा बयान है। अब बहुत बड़ी बड़ी बातें आज कही हैं समाजवादी पार्टी के लिए, और आप हमारे साथ हैं तो आपसे बातचीत करना बहुत बेहद जरूरी हो जाता है। जरा सुनाइए, तीसरा बयान सुनाइए। आपने देखा होगा कन्नौज में कैसे समाजवादी पार्टी का घोषित पदाधिकारी एक बेटी के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहा था। अब आप मुझे बताओ, इन गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर लातों से इनको नहीं ठीक करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे सब होंगे। पहले बोला उन्होंने कि समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं कन्नौज में, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इनसे हम क्या बातों से बात करेंगे, इनसे तो लातों से बात करने वाली है। तो एक तरह से हम भी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कहा है। तो ये इसको कैसे देखा जाए? अनुज जी, दरअसल में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है, और बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा प्रशिक्षण दिया है कि हमको बहुत दायरे में रह के चुनाव लड़ना है। अग्रेशन और मुंह तोड़ जवाब देना, जहां भी सड़क से सदन तक लड़ने का कला समाजवादी पार्टी को बड़े अच्छे से आती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आदरणीय नेताजी ने हमको संघर्ष करना, आंदोलन करना, ये सब सिखाया है, और हमारी उत्पत्ति ही संघर्ष से हुई है। अब समाजवादी पार्टी का कोई जन्म किसी ऐसे नहीं हो गया कि ऐसे ही पार्टी बन गई कहीं। जन आंदोलन, संघर्ष, लड़ाई और गरीबों के हक की लड़ाई करके समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, तो वो इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि प्रोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग लड़ाई करने का प्रयास करें, और हमारे कार्यकर्ता जैसे कहते हैं लातों से समझें। क्या एक मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली, क्या वो इस तरह का बयान दे सकता है? खैर, योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि वो तो सदन में भी दे सकते हैं। सदन में भी कह सकते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम सद्भावना एक्सप्रेस चला देंगे। वो इस तरह के मतलब हीटेड, इस तरह के इतने नफरत वाले बयान और इतने मतलब निचले दर्जे के बयान सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही दे सकते हैं। इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा जिगरा, इतनी घटिया लैंग्वेज, इतनी मुख्यमंत्री की गरिमा को गिराने की ताकत उत्तर प्रदेश नहीं, देश में किसी लीडर के पास नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी के पास है, जो लात मुक्कों से समाजवादियों को पिटवाने की बात है।
आप कल्पना करो कि कल को कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसी को लातों से कूटने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा? हम तो यही कह के हम भैया पल्ला झाड़ लेंगे कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। योगी आदित्यनाथ जी जैसे कह रहे थे, तो कहते नहीं है कि सेल्फ डिफेंस में कोई भी कुछ भी कर सकता है। सेल्फ डिफेंस में तो लोग गोली भी चला देते हैं, तो अगर सेल्फ डिफेंस में लात चलानी पड़ गई, घूसा चलाना पड़ गया, तो घूसा चल भी जाएगा किसी का। तो ये एग्रेशन में लाने के लिए और हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चुनाव से इस तरह की बातें कही जा रही। कारण ये कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस चुनाव में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। जो किसानों को खाद नहीं मिल रही है उसका प्रचार कर रहा है, जो किसानों को बिजली नहीं मिल रही है उसका प्रचार कर रहा है, जो किसानों को बीज नहीं उपलब्ध हो रहे हैं उनका प्रचार कर रहा है, दवाई नहीं मिल रही उसका प्रचार कर रहा है। तो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उग्र हो जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों से कहूंगा कि आप अपना धैर्य, संयम, त्याग स्थापित रखना, क्योंकि हमें इनको लातों से नहीं, सीट हरा के जवाब देना। और जब हम सीट हराएंगे तो मेरे समाजवादी साथियों, शेरों, इतना याद रखना कि वो लातें किसके पड़ेंगी, अपने आप स्वतः लात पड़ेंगी टाइप का कुछ होगा, वो एहसास हो जाएगा जिसको पड़ेगी। तो पिछाड़ी भी पड़ेगी, आगाड़ी भी पड़ेगी। समय आने दीजिए 23 तारीख, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को पता चल जाएगा कि जनता ने किसको लात मारी, आगाड़ी भी पिछाड़ी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला बातचीत थैंक करने यू के लिए। वेरी मच।